हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब कि आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में कौन कौन से टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लेने हैं अपने एग्जामिनेशन को लेकर के। जैसे कि आप जानते हो बीएड में जो है 100% सिलेबस में से ओनली 40 to 50% सिलेबस ऐसा होता है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्ट ऑफ सिलेबस जो है यूजलेस ही होता है। तो आपको 50% कौन कौन से सिलेबस यानी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ध्यान से देखिएगा और सारे के सारे टॉपिक को आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, टिक आउट करते जाइएगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक हो गया। और आगे जाके मैं क्वेश्चन पेपर भी एक आपको दिखाऊंगी, एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जिसमें आपको उन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट डे क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के वो सारे टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा मानव वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है फ्रेंड्स, तो इसको पूरा अच्छे से कीजिएगा। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों में अंतर, दोनों के जो है सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा है हमारा मानव विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपका गर्भाधान यानी कि गर्भावस्था से लेकर के प्रीनेटल पीरियड से लेकर के आपका इन्फेंसी, शैशवावस्था, चाइल्डहुड, किशोरावस्था, एडोलेसेंस तब तक आपको कंप्लीट करना है। मतलब प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंट पीरियड को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि क्वेश्चन इससे आता ही आता है। जो 100% वाला चीज है वही है। फिर उसके बाद है आपका जो कि हम शैशवावस्था कर रहे हैं, जो कि एक अवस्था है जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की अवस्था है। उसमें शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये चारों तरह के क्षेत्र में, चारों तरह के फील्ड में जो है बच्चे का विकास कैसे होता है, किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट होता है। वो सेम जब शैशवावस्था को आप करेंगे तो वही चीज जो है आपको बाल्यावस्था में करनी पड़ेगी कि बाल्यावस्था में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास कैसे होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में भी आपको सेम ही वही चीजें करनी है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास कैसे होता है। इसके बाद थ्योरी की बात करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी आपको करनी है। तो जिन प्याजे की थ्योरी करनी है, याद रखिए जिन प्याजे की संज्ञानात्मक थ्योरी जो है वो आपको करनी है और एजुकेशन में उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो करना है। फिर उसके बाद ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास है वो करना है, ब्रूनर की थ्योरी करनी है। ये आपकी दो थ्योरी हुई। दो थ्योरी और लिख लीजिए जो कि मैं आपको बता देती हूँ। वो आपका जो थी दो थ्योरी में से जो आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका कोलवर्क की थ्योरी। कोलवर्क की थ्योरी को प्लीज 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 कीजिएगा क्योंकि मुझे पता है ये काफी इम्पोर्टेंट थ्योरी है और इसको अगर आप लोग छोड़ दोगे तो आप लोगों को बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कोलवर्क की थ्योरी जो कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो करना है। फिर उसके बाद है वाइगोस्की की थ्योरी। वाइगोस्की की थ्योरी भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है। वाइगोस्की की भी थ्योरी आप लोगों को करना है। ये जो है सामाजिक विकास के ऊपर है तो इसको आपको करना है। ये दो थ्योरी और जो है मेरी तरफ से आप ऐड कीजिए और इसको भी आप कीजिएगा। अदरवाइज उसके बाद से कोई ऐसे थ्योरी नहीं है जो कि आपको करना है। एरिक्सन का भी आता है लेकिन एरिक्सन एंड ब्रूनर में से कोई एक रहता है। फिर है विकास के प्रभावी कारक। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विकास को इफेक्ट करते हैं। फिर है गर्भावस्था में शिशु का विकास, मतलब प्रीनेटल पीरियड में। इसका मतलब है कि आपको मानव विकास की अवस्थाएं करनी है। फिर मानव विकास की अवस्थाओं में किस तरह से मानसिक, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, वो करना है। यही 11 पॉइंट आपको करने हैं। किसके लिए? आपको चाइल्डहुड के लिए। ये 11 पॉइंट अगर आप कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ आप जो है 80% 90% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते हो बस ये 11 पॉइंट्स के साथ। अब आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है नैतिक विकास की विचारधारा यानी कोलवर्क की थ्योरी है, उसके बारे में पूछना है। सीमांतीकरण की विचारधारा है, पेरेंटिंग शैली है, बचपन में शारीरिक विकास किस तरह से होता है यानी कि बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है।
फिर यहाँ देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास, वृद्धि एंड विकास के बारे में पूछा है। फिर है भारतीय किशोरों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए, जो कि एडोलेसेंस से है, किशोरावस्था से है। ये आपका अवस्था में ही आ जाएगा, किशोरावस्था में। फिर देखिए एरिक्सन की थ्योरी और आपको जीन पियाजे की थ्योरी दी गई है, दोनों में से कोई एक करना है, इसीलिए मैंने बताया कि आपको एरिक्सन की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी या ब्रूनर की थ्योरी, इन्हीं में से कोई एक पूछता है, तो ये आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद से यूनिट 3 में अगर आप देखते हो तो इसमें आपका आ जाएगा बाल विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका, फिर सांस्कृतिक परिवर्तन की जो मान्यता है, दोनों में से कोई एक आता है। कल्चरल से आता है एंड सोशलाइजेशन से आता है, तो ये आपका हो गया सोशलाइजेशन से रिलेटेड। और फिर उसके बाद से सीमांतीकरण, स्टीरियोटाइपिंग से आपको पूछा जाता है, जो कि आप बोल सकते हो कि बच्चों के जो है वंचित जो रहते हैं बच्चे, उन लोगों से रिलेटेड रहता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से पूछे जाते हैं। एक दो टॉपिक आप लोग और ऐड कर लीजिए, जो कि आपका सोशलाइजेशन में ऐड कर देती हूँ। वैसे तो आप जब सारी अवस्थाएं करेंगे तो सोशलाइजेशन भी उसी में हो जाता है, लेकिन फिर भी सोशलाइजेशन भी एक लिख लीजिए। तो ये 12 टॉपिक कंप्लीट कीजिए आप चाइल्डहुड में, और निश्चिंत हो जाइए, आप लोग का 100% क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। सो ये फ्रेंड्स थे आज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आप लोगों को कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना है, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दे रहे हो या फिर ऑब्जेक्टिव का। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।